ओम शांति। आज 30 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से याद दिलाया कि जब तुम बाबा के बनते हो तो आप अनुभव करते हो बाबा को पाया, सब कुछ पाया। गीत चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, बाबा को पाकर सब कुछ पा लिया। ये बात रूहानी बच्चे जानते हैं। रूह आत्मा को कहते हैं। जब शिव बाबा के सम्मुख मुरली सुनते हैं तो बहुत आनंद का अनुभव होता है। यहाँ आते हैं, सम्मुख मुरली सुनते हैं। जब मधुबन में आते हैं तो मधुबन की मुरली का गायन है, मधुबन में बाजे मुरली। इस मुरली से ही सब प्रश्नों का समाधान मिलता है। बाबा कहते तुम देहाभिमान में होते हो तो बहुत संशय उत्पन्न होते हैं। इन सब प्रश्नों को समाप्त करने का साधन है पतित से पावन बनाने की सेवा में लग जाओ। ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। इसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। बाबा आते हैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छी रीति पढ़ना है। जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। इस समय मात पिता की पहचान मिलती है। मात पिता के संग रहते हो, अब उनको ही याद करना है। इसे योग अग्नि कहते हैं। इसी का ही शास्त्रों में यादगार है। इस योग अग्नि से आत्मा पावन बन जाती है। समय निकालकर बीच बीच में आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इससे तुम बच्चे याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। सारे कल्प का ये सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। इसमें तुम बच्चे याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। क्वेश्चन है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण और उन सबका निवारण क्या है? अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण और उनका निवारण क्या है? जब देहाभिमान में आते हो तो संशय उत्पन्न होता है और संशय उठने से अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। इस सेवा में रहने से जो भी प्रश्न है वो समाप्त हो जाएंगे। गीता, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे, जरूर रूहानी बाप कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं। बाबा बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने, सर्व को दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में कोई और मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमें सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाला बाबा के सम्मुख हम आए हैं। अब समझते हैं सम्मुख सुनने, दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना है। इसमें मेहनत लगती है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आते हैं सारे चक्र में। पूरे 5,000 वर्ष में बाबा एक ही समय आते हैं। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अब सब मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, तो फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो उत्तम है,
तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो बाबा आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते, सारा पाठ आत्मा बजाती है, ना कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया, हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया शांति धाम में रहने वाले हैं। ये किसी को पता नहीं, ना खुद समझा सकते। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम समझते हो बरोबर हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते, फिर नंबरवार आते जाते। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। अभी तुम्हें पहचान मिली है, हम आत्मा असल में शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते, हम ही पार्ट बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अब तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। जब सम्मुख सुनते हैं तो बहुत मजा आता है। बाबा ने कहा ऐसे पढ़ने से इतना नहीं आता, यहाँ सम्मुख होना। तुम बच्चे समझते हो भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अब नहीं है। चित्र देखते हो, था जरूर, हम वहां के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पार्ट को तो याद करेंगे या भूल जाएंगे। बाबा कहते तुमने यहाँ ये पार्ट बजाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती वो गोल्डन एज से आती हैं, गोल्डन एज में आती हैं। ये बातें अब तुम समझते हो। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं, अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वालों की दरकार नहीं। वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अब जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। श्रीमत की कमाल, संगम पे जो श्रीमत मिलती वो सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। ये नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई दे ना सके। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टाकी बने हो। टॉक होने बिगर कर्म हो ना सके। आवाज की दुनिया में आवाज से कार्य चलता है, बिना आवाज के तो काम हो ना सके। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ संस्कार के अनुसार दूसरा शरीर लेता हूं, पुनर्जन्म भी जरूर होता। आत्मा को जो भी पार्ट मिला हुआ है वो बचाती रहती है, संस्कार अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ही ऊंच पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं। बाप जानते हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। लाडले मीठे सिक्के लद्धे बच्चे, लाडले मीठे सिक्के लद्धे बच्चे। तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब आकर फिर से मिले हो वर्षा लेने के लिए। 5 सेकंड के लिए संकल्प में स्थित हो जाए, मैं बाबा का लाडला सिक्की लद्धा बच्चा हूं। अर्थात बहुत लंबे काल के बाद फिर से मिला हुआ, सिक सिक के मिला हुआ। ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेके पार्ट नूंदा हुआ है। तुम पार्ट बचाते बचाते अब यहां पहुंचे हो। एक्टर्स पार्ट बचाते
एक्ट करते रहते हैं। आत्मा अविनाशी है, अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पवित्र बनती है, सतयुग में है पावन। इसको कहा जाता पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। ये खेल है, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया। अब सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अब ये बेहद का नाटक आके पूरा हुआ, सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्माएं तो पति दुनिया में उनकी क्या वैल्यू रहेगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वो फिर पुरानी बन गई। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम नहीं था, यहाँ अथाह दुख है। बाबा आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जानते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, 84 जन्म के बाद फिर अब कहां पहुंच गए? बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें, बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी, राजाई पाना कोई सहज थोड़ा ही है। बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुम्हें भुला देती है, उसके लिए उपाय रचना चाहिए। बाबा की याद ना भूले, उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा बनने के बाद याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ही अंतिम जन्म है। ये शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तो अमेव मातस्य पिता, इसमें भक्ति मार्ग की महिमा। तुम्हें सिर्फ एक अल्लाह को याद करना है। एक ही मीठी स्क्रीन है और बातें छोड़ एक स्क्रीन बाप को याद करो। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उसको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको ये बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। बाप होता है, बाप है परम धाम निवासी। सुख होता है सतयुग में, सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाबा को याद करना बहुत सहज है। माया का अपोजिशन बहुत है, कोशिश कर मुझ बाप को याद करो, खाद निकलती जाएगी। शिव बाबा को याद करने से आत्मा में जो खाद है वो निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं। फिर हमें अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमें मिलेगा। बाबा कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू करके सबको जाना है। जास्ती विस्तार में हम क्यों चाहें? बाप आते हैं वापस ले जाने, मच्छरों सदृश सबको ले जाते। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। ये सारी ड्रामा में नूंद है, शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से पवित्र होना है। योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए, सीता आग से पार हुई। आग से कोई थोड़ा ही पावन होता है। बाबा समझाते तुम सब आत्माएं सीताएं हो, इस समय सब पतित हैं, रावण के राज्य में हैं। अब एक बाप की याद से तुम्हें पावन बनना है। राम एक ही है, एक ही है जो आत्मा के पिता हैं, शक्तियों से भरपूर हैं। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वो आत्मा परम पिता परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख कागविष्ठा के समान है, भेंट की जाती। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है, तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाए फिर सुखधाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए, कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए।
देहाभिमान में आने से अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं। मूल बात है पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें सब छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसे रस्म रिवाज होगी वो चलेगी, जैसे महल बनाए होंगे फिर से बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी यही पतित पावन, पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवताएं। अब तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो, उसको कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पे चलना है, कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले हम पतित से पावन तो बने, पुकारते हैं पतित पावन, परंतु समझते कुछ नहीं। ये भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे कुछ पता नहीं। पतित पावन कह के बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते गृहस्थी में तो सब थे, श्री राधे श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना, लेकिन वहां योग बल की संतान होती है ये भूल गए। उसको निर्विकारी दुनिया कहते हैं। बाप कहते हैं बाप टीचर सतगुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वो तो एक गुरु चला गया फिर बच्चे को गद्दी देंगे और वो कैसे सदगति में ले जाएंगे। सबका सदगति दाता है ही एक। सत्युग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी, रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। अब चक्र के आदि मध्यंत को जानते हो, लाइट हाउस हो। ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो, ये चक्र कैसे फिरता है। अब तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैया हैं, तुम पायलट हो रास्ता बताने के लिए। सभी नैया हैं और तुम पायलट हो रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांतिधाम सुखधाम को याद करो, कलयुग दुखधाम को भूल जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने। योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। किसी बात के विस्तार में न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। वरदान है सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवी को बढ़ाने का, अनुभव को बढ़ाने का आधार मनन शक्ति है। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो, अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। अनुभवों को बढ़ाने का साधन मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो, अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ। तालाब में नहीं नहाओ, सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। लोगों ने ज्ञान स्वरूप आत्मा वह जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह
जिसका हर सेकंड, हर संकल्प समर्थ हो। आज हम सब ये अभ्यास करेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूं। दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। आज शुक्रिया दिवस पर जगत नियंता का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हमें मन वचन कर्म से पवित्र बनना सिखाया, हर संकल्प का महत्व समझाया, हमें समर्थ आत्मा बनाया। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीठे बच्चे कहकर, सिक्के लदे बच्चे कहकर जन्म जन्मांतर की थकान को मिटाया।